आप सबों को जय मसीह की। आज का विषय ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बनो। दूसरा पत्रस 1 अध्याय 4 से 8 पद। दोस्तों, जैसे एक बच्चे में उसके पिता का डीएनए होता है, वैसे ही परमेश्वर के संतानों में भी परमेश्वर का डीएनए होना चाहिए। बाइबल कहती है कि जितनों उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। दोस्तों, यदि हम परमेश्वर की संतान हैं तो परमेश्वर का डीएनए हमारे अंदर होना चाहिए। और आज हम जानेंगे परमेश्वर के ऐसे ही डीएनए के बारे में और अपने आप को जांचेंगे कि हमारे अंदर परमेश्वर का डीएनए है या नहीं है। और अगर परमेश्वर का डीएनए है तो वो कौन सा डीएनए है परमेश्वर का, हम परमेश्वर के उस डीएनए के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से सीखने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, परमेश्वर का डीएनए, जब किसी का डीएनए किसी में नहीं होता है तो उससे साफ हो जाता कि वो उसका जो है संतान नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई किसी की संतान है तो आप उसका डीएनए आपके अंदर ना हो। आपके पिता का डीएनए आपके अंदर अवश्य ही होगा। दोस्तों, सबसे पहला जो हमारे अंदर होना चाहिए वो विश्वास। जी हाँ, विश्वास के द्वारा परमेश्वर का डीएनए हमारे अंदर में आता है दोस्तों। और हमको विश्वास ही परमेश्वर की संतान होने का जो है कारण है। विश्वास से ही हम परमेश्वर की संतान होते हैं। हम विश्वास से प्रतिज्ञा के पुत्र हैं दोस्तों। हम लोग जितने सुसमाचार सुना और यीशु को ग्रहण किया और विश्वास किया, विश्वास ग्रहण करने के बाद में किया जाता है। तो जिन्होंने विश्वास किया तो वो संतान बने। और दोस्तों, विश्वास ही वो डीएनए का कारण बनता है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो है उसका भाग परमेश्वर के स्वभाव का जो है सबसे पहला सद्गुण। जी हाँ, हमारे अंदर जो है सबसे पहला सद्गुण होने चाहिए, दुर्गुण नहीं। दोस्तों, संसार में बहुत प्रकार के गुण है, लेकिन सद्गुण हमको देखना चाहिए, हमारे अंदर दिखने चाहिए। सद्गुण दिखने में, सद्गुण प्रैक्टिकल में और सद्गुण व्यवहार में हमारे नजर आने चाहिए। दोस्तों, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था। यीशु ने कहा तुम भी परमेश्वर के पुत्र हो। तो परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर के गुण जो है यीशु मसीह में थे और वो गुण हमारे अंदर भी होने चाहिए, सद्गुण जो है। तो ये जो है सद्गुण बहुत ही काम की चीज़ है और सद्गुण के बगैर हम परमेश्वर की संतान नहीं बन सकते दोस्तों। सबसे पहला गुण आपके अंदर सद्गुण होना चाहिए, दूसरों की भलाई करने की भावना। दूसरा, समझ, आपके अंदर समझ होना चाहिए। जैसे क्या सद्गुण जब होता है तो वो जो है तुम्हारे की हम दूसरों की भलाई करते हैं, अच्छाई करते हैं, व्यवहार में आता है। लेकिन समझ, हमको समझ मतलब इस प्रकार की नहीं, एक समझ संसारिक समझ है, संसारिक बुद्धि है, संसारिक ज्ञान है, जो संसारिक चीज़ों को समझते हैं। लेकिन दोस्तों, एक ईश्वरीय समझ है। जी हाँ, परमेश्वर की समझ हम होनी चाहिए, परमेश्वर के कार्यों की समझ होनी चाहिए, परमेश्वर के वचन की समझ होनी चाहिए, परमेश्वर के पुत्र की समझ होनी चाहिए, और ताकि हम ईश्वर के कार्यों को समझ सकें और उसके उद्देश्य को समझ सकें। दोस्तों, आज परमेश्वर के बारे में बहुत सारे लोग परमेश्वर के विश्वास तो करते हैं लेकिन उसके बारे में समझते नहीं, इसीलिए कभी इधर और कभी उधर दोस्तों वो लोग पायटी मारते रहते हैं। लेकिन जब वो समझेंगे तभी उनके अंदर स्थिरता आएगी। दोस्तों, उसके बाद आता है संयम। तीसरे नंबर का संयम। यस, संयम एक ऐसे घोड़ा जो बेलगाम घोड़ा हो और उसको जो है लगाम लगाकर जब आप कंट्रोल कर लेते हैं तो वो जो घोड़े को शांत करता है, वो लगाम करता है। जबकि वो बेलगाम का घोड़ा बहुत ही ज़्यादा उग्र होता है, जिसको कंट्रोल करना, काबू करना
जो है संभव नहीं होता, लेकिन ये छोटी सी लगाम उसको क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो संयम ऐसा ही है कि अपने हृदय को, अपने मन को जो है शांत करके अपने वश में रखना ही जो है संयम है। और संयम जो है वो मनुष्य की बहुत मेन ताकत है दोस्तों। जो समझ वाला है वो बहुत जो है संयम रखता है हर चीज़ में, और ये जो है अधिकतर आपकी ताकत बढ़ाता है दोस्तों, घटाता नहीं है। सो हमारे अंदर तीसरा जो गुण होना चाहिए वो संयम होना चाहिए दोस्तों। संयम के साथ फिर जो है चौथा हमारे अंदर धीरज होना चाहिए। यस दोस्तों, हमारे अंदर धीरज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो है वो धीरज है जो हम धीरज रख करो, जब हमारे अंदर धीरज रखना और परमेश्वर के हम पुत्र का अर्थात यीशु मसीह के आने का बाट जोते हैं। और कितने सारे लोग जो है हंसी ठट्टा मजाक को उड़ाते हैं कि संसार में, लेकिन उनके लिए जो है एक हंसी का बात है, लेकिन हम लोग धीरज रख कर जो है उसका इंतजार करते हैं। और दोस्तों हम लोग धीरज धर के जो है उसके धीरज से उसके साथ चलते हैं। पौलुस कहता है जिसने इसमें हम दौड़ रहे हैं उसमें धीरज से हम लोग दौड़े। सो दोस्तों धीरज अपना बनाए रखने का कि हम सब चीज़ों में नियंत्रण बनाए रखें, मतलब कि हम लोग बैलेंस बनाए रखें। दोस्तों जैसे कि यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाया गया तो उसने अपना, जब तक उसका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ तो वो जो है अपने अंदर धीरज बनाए रखा। दोस्तों उसके बाद धीरज और धीरज पर भक्ति। जी हाँ दोस्तों, आपके अंदर सब कुछ है, लेकिन यदि आप भक्ति नहीं करते, आपके अंदर भक्ति नहीं है, भक्ति मतलब आपका आत्मा परमेश्वर की आत्मा से मेल खाने चाहिए। दोस्तों भक्ति का मतलब ये नहीं होता कि आपने जो है गीत गाए, भजन गाए और आपकी आत्मा परमेश्वर से मेल ही नहीं खाती, आपके विचार परमेश्वर से मेल ही नहीं खाते दोस्तों, और परमेश्वर को प्रसन्न ही नहीं कर पाते। परमेश्वर आपके गीत गाने से प्रसन्न नहीं होता है, परमेश्वर आपके जो है आराधना करने से प्रसन्न नहीं होता है, परमेश्वर आपके वचन पढ़ने से भी प्रसन्न नहीं होता है। दोस्तों परमेश्वर जो प्रसन्न होता है वो आपके विचारों की गति से प्रसन्न होता है। यदि आपके विचार परमेश्वर के अनुकूल है, उसके विचार उसके वचन के अनुकूल है, आपके विचार, आपकी आत्मा, आपका हृदय, तो परमेश्वर की भक्ति, आप परमेश्वर की भक्ति में आप सिद्ध हो जाते हैं दोस्तों। और उसके बाद क्या है, भाईचारे की प्रीति। तो हमारे अंदर जो है अगर हम भक्ति करते हैं और सब कुछ करते हैं तो हमारे अंदर भाईचारे की प्रीति होना चाहिए। भाईचारे की प्रीति हमारे अंदर रहना अत्यंत आवश्यक है दोस्तों। ये जो प्रीति है ये लोगों को परमेश्वर के परमेश्वर के साथ जोड़ती ही नहीं है, बल्कि ये जो है परमेश्वर की आशीष से भी उनको दिलाती है। दोस्तों जब आप किसी के साथ, अनजान व्यक्ति के साथ, परेशानी में पड़े हुए, मुसीबत में फंसे हुए व्यक्ति के साथ जब अपने आप प्रीति दिखाते हैं और जो है उससे स्नेह आप अपना प्रकट करते हैं, उसके प्रति आप उदारता प्रकट करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, उसकी मदद करते हैं, तो दोस्तों उसका हृदय भी आपके प्रति खुल जाता है और अपनापन महसूस होता है और जो है वो व्यक्ति परेशानी से निकल आता है। तो ये एक बहुत बड़ी जो है मदद उसके लिए हो जाती है। और उसके बाद में धीरज के बाद तुम्हारे की भाईचारे की प्रीति के बाद में प्रेम। जी हाँ, वो प्रेम हमारे अंदर जो है होना चाहिए कि हम प्रेम हमारे अंदर बढ़ता जाए। ये प्रेम जो है ये अगापे प्रेम है, ये जो है स्वर्गीय ईश्वरीय प्रेम है दोस्तों, जो मनुष्य के दायरे से ऊपर हटकर है, ये मनुष्य के स्वभाव से ऊपर है। ये वो प्रेम नहीं है जो सांसारिक प्रेम है दोस्तों। सांसारिक प्रेम स्वार्थी प्रेम है, खुदगर्ज प्रेम है दोस्तों।
आज समाज में बहुत सारा प्रेम लोगों के अंदर जागता है, जैसे लड़का लड़की का प्रेम जागता है। और देखने में आता है कि वो इतना प्रेम किया कि उन्होंने लव मैरिज कर लिया, लेकिन समय के साथ जब गरीबी आई, परेशानी आई, तो जो है जो जरूरत पूरी नहीं हुई, तो पता चला कि अब वो किसी और से भी शादी कर लिए और ये लड़का किसी और के साथ कर लिया है, और वो जो है एक दूसरे को छोड़ देते हैं। तो वो प्रेम नहीं, परंतु ये अगापे सांसारिक प्रेम नहीं है, परंतु ये ईश्वरीय प्रेम है दोस्तों। तो ये है ईश्वरीय डीएनए जो आपके अंदर होना चाहिए, और ये है आपका ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बनना। ये चीज़ यदि आपके अंदर है तो आप जो है सहभागी हैं। और नहीं तो अपने अंदर को आज जांचें परखें, देखें कि आपके अंदर कौन सा है और कौन सा नहीं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।